तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एसएचएम के कॉन्सेप्ट का कैसे यूज होता है। ठीक है, और ये जो टॉपिक है वो जेई एडवांस्ड के एग्जाम के लिए बड़ा ही मतलब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रेगुलरली इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो यदि आपने 11th क्लास में एसएचएम नहीं पढ़ा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन की मदद से हम आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन का क्वेश्चन करना सिखा देंगे। ठीक है, तो चलो सेशन को शुरू करते हैं। और चूंकि टॉपिक कंसेप्चुअल है, आपको थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा, चीजों को बारीकी से समझना पड़ेगा, और तब जाके लास्ट में इस क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन भी करेंगे। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने के लिए बहुत सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस करने पड़ेंगे बच्चों। एसएचएम का क्या कंडीशन होता है, कैसे हम लोग फोर्स अप्लाई करेंगे, स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, ठीक है, और कब कब एसएचएम पार्टिकल यानी चार्ज पार्टिकल परफॉर्म करेगा, उन सारी चीजों को डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर में। और उसके बाद इसका सॉल्यूशन भी करेंगे, जो बड़े आसानी से आप कर लोगे। पूरा लेक्चर ध्यान से देखना, उसके बाद बहुत ही ज्यादा आपको मजा आने वाला है। देखो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन मैंने हिंदी में भी लिखा है, देखो हिंदी में भी लिखा है, तो आपको टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं है। हिंदी वाले हिंदी का स्क्रीनशॉट कर लो, इंग्लिश वाले इंग्लिश का स्क्रीनशॉट कर लो, और सॉल्यूशन तो एक ही जैसा दोनों का होगा, उसमें कोई मीडियम नहीं होगा। सॉल्यूशन तो फिजिक्स सोल्व करेंगे हम लोग। तो चलो पढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दो। टू आइडेंटिकल पॉजिटिव पॉइंट चार्जेज, दो समान धनात्मक आवेश है। टू आइडेंटिकल पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, दोनों का चार्ज कितना है, कैपिटल क्यू है। दोनों का चार्ज कितना है, कैपिटल क्यू है, और दोनों एक दूसरे से 2a डिस्टेंस पे है, यानी दोनों क्यू चार्जेज के बीच में डिस्टेंस कितना है, 2a है। सारा फिगर बना के अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक थर्ड पॉइंट चार्ज स्मॉल क्यू, एक तीसरा पॉइंट चार्ज है स्मॉल क्यू, लाइज मिडवेज बिटवीन द फिक्स्ड चार्जेस, दोनों चार्जों के बीच में, दोनों क्यू के बीच में एकदम फिक्स किया हुआ है। so that for a small displacement along the line joining the fixed charges, the charge q execute SHM if it is positive in nature। कह रहा है कि देखो दो पॉजिटिव चार्ज है, प्लस क्यू, दोनों के बीच में एगो तीसरा चार्ज रख दिए बीचों बीच। अब आप ये दिखाओ कि अगर हम तीसरा चार्ज के थोड़ा सा डिस्प्लेस करते हैं अपने जगह से, दोनों को मिलाने वाली रेखा के एलोंग, दोनों को मिलाने वाली लाइन के एलोंग हटाते हैं, तो आप साबित करो कि वो एसएचएम करेगा। पहला सवाल, यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन सरल आवर्त गति करेगा। सरल आवर्त गति क्या है, जैसे कोई भी पार्टिकल अपने उतना ही पोजीशन पे बार बार आता है जाता है, आता है जाता है, तो उसको सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। जैसे पेंडुलम हो गया, ठीक है, पेंडुलम, घड़ी का पेंडुलम। और दूसरा है कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट द चार्ज क्यू एग्जीक्यूट एसएचएम इफ इट इज निगेटिव इन नेचर, यानी कि अगर चार्ज निगेटिव है, जो तीसरा चार्ज हम बीच में रख रहे हैं, यदि वो निगेटिव है तो उसको लेटरल शिफ्ट करो ऊपर की ओर, यानी परपेंडिकुलर। अब लाइन ज्वाइनिंग के लॉन्ग शिफ्ट नहीं करना है, परपेंडिकुलर शिफ्ट करना है, तो वहां पे भी आप साबित करो कि वो एसएचएम करेगा। और इतना ही नहीं, दोनों बार जब एसएचएम करेगा तो सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है, तो उसका टाइम पीरियड निकाला जाता है, उसका एम्पलीट्यूड निकाला जाता है, उसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकाला जाता है। तो यहां पे बोल रहा है कि दोनों में, दोनों ऑसिलेशन जो हो रहा है, दोनों जो दोलन हो रहा है, उसका टाइम पीरियड का रेशियो फाइंड करो। ठीक है, दोनों को कंपेयर करो। ठीक है, तो अभी बहुत ज्यादा समझ में नहीं आया होगा ये क्वेश्चन, जब हम सारा कुछ डिस्कस करेंगे उसके बाद आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। यानी क्वेश्चन तो एक बहाना है, हम लोग टॉपिक को पूरा पढ़ने वाले हैं, पढ़ने के बाद क्वेश्चन पे वापस लौटेंगे। हिंदी वाले स्क्रीनशॉट कर सकते हो। ठीक है, दो समान धनात्मक बिंदु आवेश है, प्रत्येक का आवेश प्लस क्यू है, एक दूसरे से 2a दूरी पे है, एक बिंदु आवेश तीसरा क्यू दोनों आवेशों के बीच में रखा गया। दिखाइए बहुत छोटा विस्थापन के लिए, बहुत छोटा, कैसा विस्थापन, यदि क्यू धनात्मक हो तो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश क्यू एसएचएम करेगा, ये दिखाना है। यदि क्यू ऋणात्मक हो तो दोनों आवेशों के लंबवत विस्थापन पर क्यू एसएचएम करेगा, और दोलन के आवर्त काल का भी तुलना करें। तो ये हमारा क्वेश्चन था। अब आते हैं कॉन्सेप्ट पे। चलिए देखो बच्चों, ये हमारे पास सिस्टम है, ठीक, और अपने पास देखो दो चार्ज है, प्लस क्यू, और फिक्स किया हुआ है, हमने इसको यहां पे ठोक रखा है, ठोक दिया इसको यहां पे, ठीक है। और यहां सेंटर से
दोनों की जो दूरी है वो इक्वल है, यहां से यहां तक का दूरी है a, ठीक है, और यहां से यहां तक का दूरी भी हमने माना है कितना a, दोनों डिस्टेंस इक्वल है, यानी दोनों चार्ज जो है एक दूसरे से कितना दूरी पे है, 2a डिस्टेंस पे है, दोनों प्लस क्यू एक दूसरे से 2a डिस्टेंस पे है। ठीक, हमने क्या करा कि एक तीसरा पॉइंट चार्ज यहां पे माइनस क्यू रख दिया, माइनस क्यू रख दिया, ठीक है, या फिर मान लो अभी हम प्लस क्यू रख देते हैं, पहला यहां पे क्या रख देते हैं, प्लस क्यू रख देते हैं, प्लस क्यू रख देते हैं। तो पहला सवाल मेरा आपसे यही है, पहला सवाल यह है कि क्या प्लस क्यू जो हमने रखा है बीच में संतुलन की स्थिति में है, संतुलन की स्थिति में है, स्थिति में है, संतुलन की स्थिति में है, यानी इज प्लस क्यू एट इन इक्विलिब्रियम। चलो इक्विलिब्रियम, ये मेरा सवाल है, पहला सवाल है आपके लिए, ठीक, कि 2 प्लस क्यू है बच्चों और दोनों के बीच में हमने एक छोटा प्लस क्यू रखा है, तो क्या ये जो प्लस क्यू है संतुलन की स्थिति में है, इज प्लस क्यू एट इन इक्विलिब्रियम। तो चेक करते हैं कि संतुलन की स्थिति है कि नहीं, ठीक है। तो देखो ध्यान से सुनना, अगर हमने अभी आप देखो यहां पे संतुलन का मतलब होता है कि लगने वाला फोर्स जो है जीरो है, लगने वाला फोर्स क्या है, जीरो है। तो होगा क्या कि ये जो प्लस क्यू है ये इस क्यू को अपनी तरफ अपनी तरफ नहीं बल्कि रिपेल करेगा, क्योंकि दोनों प्लस प्लस है। तो ए प्लस क्यू पे ए वाला प्लस क्यू फोर्स लगाएगा एफ, ठीक है, एफ इधर रिपल्सन फोर्स लगाएगा। फिर ए वाला प्लस क्यू इस प्लस क्यू पे रिपल्सन फोर्स लगाएगा इधर, ठीक है, रिपल्सन फोर्स लगाएगा इधर, ठीक। तो अब देखो क्योंकि चार्ज भी दोनों सेम है और डिस्टेंस भी दोनों का सेम है, तो इसीलिए यहां पे अगर हम बात करें कि F1 है और ये F2 है, तो हम कह सकते हैं कि F1 इक्वल है F2 के, F1 इक्वल है किसके, F2 के, ठीक है। जितना फोर्स A प्लस क्यू इधर लगाएगा इस पर, उतना ही फोर्स A प्लस क्यू इधर लगाएगा इस पर। तो जब दोनों फोर्स इक्वल है एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में है, इक्वल है एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो इस पे एफ नेट ऑन क्यू पे एफ नेट कितना लगेगा, जीरो, एफ नेट कितना लगेगा, जीरो, ठीक है। तो एफ नेट जब जीरो लगेगा तो हम कह सकते हैं कि यस क्यू इज इन इक्विलिब्रियम, क्यू संतुलन की अवस्था में है, क्यू संतुलन की अवस्था में है, संतुलन की अवस्था में है। तो पहला सवाल का जवाब हुआ कि यस हमारा जो क्यू है वो संतुलन की अवस्था में है, साम्यावस्था में है, इक्विलिब्रियम में है, ठीक, क्योंकि इस पे लगने वाला नेट फोर्स जीरो है अभी के लिए, जैसा सिचुएशन हमारे को दिया गया उस हिसाब से, ठीक। अब मैं आपसे दूसरा सवाल पूछ लेता हूं, ठीक है। दूसरा सवाल, पहले एक सवाल का जवाब मिल गया कि जो बीच में हमने प्लस क्यू रखा है इस संतुलन की स्थिति में है कि नहीं, तो बिल्कुल भैया संतुलन की स्थिति में है, ठीक है। अब आपसे मेरा दूसरा सवाल है कि ये जो संतुलन है ये अस्थाई है कि अस्थाई है, ये जो संतुलन है क्यू का, ये संतुलन अस्थाई है कि अस्थाई है, यानी क्यू जो है स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है। तो इसका जवाब जानेंगे, इसका पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए
अब मिटाते हैं इसको, यानी ये तो पता हो गया कि Q संतुलन की अवस्था में है, पर Q का ये जो संतुलन है ये अस्थाई है या अस्थाई है, अस्थाई है या अस्थाई है, अस्टेबल इक्विलिब्रियम है कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो पहले तो ये जानना पड़ेगा कि अस्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है। ध्यान से सुनना, देखो अगर कोई पार्टिकल कहीं पे रखा हुआ है, ठीक, कोई पार्टिकल कहीं पे रखा हुआ है और हमने उसको थोड़ा सा उसके जगह से हटाया, डिस्प्लेस किया, विस्थापित किया। कोई पार्टिकल कहीं पे रखा हुआ है और हमने उस पार्टिकल को उसके जगह से थोड़ा सा विस्थापित किया, दाएं या बाएं, ऊपर या नीचे, ठीक है। तो अगर हटाने के बाद बल भी उसी दिशा में लगे, जैसे हमने क्या किया कि यहां पार्टिकल था पहले से, हमने इसको हटा के यहां लाया और जब हम इसको हटाएं तो बल भी उसी के दिशा में लग गया और उस पार्टिकल को वहां से भगा ले गया, तो इसको कहते हैं अस्थाई संतुलन। क्या कहते हैं? अस्थाई संतुलन। यानी पहले से तो संतुलन की अवस्था में था, जैसे ही चार्ज है अभी संतुलन की अवस्था में, क्योंकि इस पे नेट फोर्स 0 है दोनों तरफ से। लेकिन अगर हम इसको हटाएं अपने जगह से और ये वहां से फिर वापस लौट के नहीं आए बल्कि भाग जाए, वहां से उड़ जाए, तो इसको कहते हैं अस्थाई संतुलन, ठीक। और अगर हम पार्टिकल को उसके जगह से डिस्प्लेस करें और उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में कोई फोर्स लग के और उस पार्टिकल को पहले की अवस्था में लाने का प्रयास करें, पहले की अवस्था में लाने का प्रयास करे तो इस तरह के संतुलन को अस्थाई संतुलन कहते हैं, ठीक है। हमने पार्टिकल को हटाया, पार्टिकल भाग गया, वहां से कोई फोर्स नहीं लगा, जिधर हटाए उधरे भाग गया, तो अस्थाई संतुलन। हमने पार्टिकल को हटाया लेकिन कोई फोर्स उसको पुनः अपने प्रारंभिक स्थिति में लाने का प्रयास किया, तो इसको कहते हैं अस्थाई संतुलन। एक उदाहरण देते हैं, क्लियर हो जाएगा। देखो देखो यहां पे देखो, हमारे पास इस तरीके का एक है स्ट्रक्चर और इस तरीके का एक स्ट्रक्चर है और एक बॉल है हमने यहां पे रखा, ठीक, और एक बॉल हमने यहां पे रखा, ठीक। तो अगर मैं, ध्यान से देखना, अगर मैं इस बॉल को थोड़ा सा इधर डिस्प्लेस करूं, थोड़ा सा इधर डिस्प्लेस करूं, तो थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे, इधर हटाएंगे तो ये बॉल क्या हो जाएगा, इधर भाग जाएगा, बॉल इधर भाग जाएगा, ठीक है, भाग जाएगा। तो इस संतुलन की तो अवस्था में है, अभी तो संतुलन की अवस्था में है, लेकिन ये कैसा संतुलन है? अस्थाई है, अस्थाई संतुलन, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। कैसा है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। लेकिन यदि मैं इस पार्टिकल को इधर ले जाऊं थोड़ा सा या इधर ले जाऊं थोड़ा सा, तो कोई ना कोई फोर्स इसको क्या करेगा, फिर से वापस लाने का प्रयास करेगा। जब हम इस बॉल को उठा के यहां पे ले जाएंगे तो फिर से ये अपने जगह पे वापस आ जाएगा, हम इस बॉल को इधर ले जाएंगे तो फिर से ये अपने जगह पे वापस आ जाएगा। तो पहले भी संतुलन की अवस्था में है और थोड़ा सा विस्थापित करने के बाद फिर से ही अपने पोजीशन में वापस आने का प्रयास कर रहा है, तो इस संतुलन को हम लोग बोलेंगे अस्थाई संतुलन, यानी स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या बोलेंगे? स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलेंगे, ठीक है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये आप समझ गए होंगे कि अस्थाई का मतलब संतुलन की अवस्था में अभी दोनों है, ये भी यहां पे रुका हुआ है और ये भी यहां पे रुका हुआ है, दोनों रुका हुआ है, तो दोनों संतुलन की अवस्था में है। बट इसको अगर थोड़ा सा भी यहां से डिस्प्लेस करेंगे, ये भाग जाएगा यहां से, उड़ जाए चिड़ैया। और यहां पे क्या करेंगे, इसको अगर इधर ले जाएंगे तो फिर से वहीं पे आएगा, इधर ले जाएंगे तो फिर से वहीं पे आएगा। तो ये अस्थाई संतुलन, ये स्थायी संतुलन, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है। अब हम इसमें चेक करते हैं कि इसमें जो है पार्टिकल स्टेबल इक्विलिब्रियम में है कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, यहां पे चेक करना है, ठीक। तो चलो चेक करते हैं हम लोग, देखते हैं, मिटा देता हूं इसको। तो देखो ध्यान से सुनना, अगर बच्चों मैं इसको यहां से, इस पार्टिकल को यहां से हटा के और कुछ यहां पे ले जाते हैं, कहां पे ले जाते हैं, यहां पे, इस प्लस क्यू को हटा के कहां पे ले गए, यहां पे ले गए, ठीक, यहां पे ले आए हम इस प्लस क्यू को, थोड़ा सा हटाए हैं एक्स डिस्प्लेसमेंट से, थोड़ा सा हटाए हैं, ये दूरी कितना है, एक्स, ठीक है, दूरी कितना है, एक्स है। तो अब आप समझ रहे हो कि यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, ये हो गया a प्लस एक्स, कहां तक, यहां तक,
यहां तक, और चूंकि यहां से यहां तक का दूरी a था, पूरा ये दूरी a था, अब इसमें से x दूरी क्या हो गया, घट गया, तो अभी बच गया a माइनस x, तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस बचा वो a माइनस x बचा। ठीक है, a माइनस x। तो हमने पार्टिकल को थोड़ा सा उधर शिफ्ट किया, तो उधर शिफ्ट किया तो यहां से यहां तक का दूरी, यानी इस प्लस क्यू और इस प्लस क्यू के बीच का दूरी बढ़ गया, और इस प्लस क्यू और इस प्लस क्यू के बीच का दूरी घट गया। तो आप समझ रहे हो कि देखो अभी भी यहां पे फोर्स कैसा लगेगा, फोर्स तो रिपल्सन ही लगेगा। ये प्लस क्यू इस प्लस क्यू को अभी इधर की ओर रिपेल करेगा, ठीक है, और ए प्लस क्यू इस प्लस क्यू को अभी इधर की ओर रिपेल करेगा, लेकिन अभी फोर्स बराबर नहीं होगा। फोर्स बराबर नहीं होगा क्यों? क्योंकि दूरी बराबर नहीं है। तो अगर हम इसको नाम देते हैं कि इधर वाला फोर्स F1 है और इधर वाला फोर्स F2 है, इधर से जो लग रहा है F2 है और इधर से जो लग रहा है F1 है। तो चूंकि आप जान रहे हो कि जो डिस्टेंस है, अब डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस वो इक्वल नहीं है, a माइनस एक्स जो है वो छोटा हो गया है a प्लस एक्स से, ठीक है। तो इधर a प्लस एक्स है और इधर से फोर्स लग रहा है F2, इधर से फोर्स लग रहा है F2, तो F2 और F1 जो है वो बराबर नहीं होगा, F1 बड़ा होगा। F1 क्या होगा? बड़ा होगा। F1 बड़ा होगा क्योंकि ये दूरी छोटा हो गया है। ये पहले Q यहां था, अब हम इसको हटा के यहां पे ले आए तो अब a माइनस एक्स हो गया है, दूरी छोटा हो गया, तो F1 बड़ा हो जाएगा। तो अब जरा ध्यान से सुनना, यदि हम Q को थोड़ा सा उधर ले जाते हैं, थोड़ा सा उधर ले जाते हैं, किधर? इसके तरफ, तो जब हम इसके तरफ ले जाते हैं तो इधर से लगने वाला फोर्स F1 जो है इधर से लगने वाला फोर्स से ज्यादा है, यानी F1 का मान F2 से ज्यादा है, तो F1 क्या करेगा? इसको F नेट किधर लगाएगा? इधर लगाएगा, और इसको, इस प्लस क्यू को इधर लाने का प्रयास करेगा, यानी जहां से हम हटाए थे उधर ले जाने का प्रयास करेगा, जहां से हम हटाए थे वहां ले जाने का प्रयास करेगा, ठीक है। क्योंकि F1 अब बड़ा है, F1 बड़ा है, तो F2 को कैंसिल करके जो बाकी बचा फोर्स वो प्लस क्यू को पहले के स्थान पर लाने का प्रयास करेगा, और इसी को तो अस्थाई संतुलन कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? अस्थाई संतुलन कहते हैं, ठीक है, अस्थाई संतुलन कहते हैं। तो यहां से एक सवाल का जवाब मिला कि क्या जवाब मिला हमारे को कि आंसर, अब यहां पे हम लिखते हैं आंसर कि इफ क्यू को एक्स एक्सिस के एलोंग विस्थापित करें तो अस्थाई संतुलन होगा, अस्थाई यानी स्टेबल, ठीक है, स्टेबल लिख देते हैं, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम, देखो सबका हिंदी भी लिखा हुआ है, ठीक ना, आप इसमें घबराना मत, स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, और SHM भी होगा, SHM भी होगा, ठीक है। कैसे होगा जरा ध्यान से समझना, जब हम प्लस क्यू को उधर ले जा रहे हैं बीच वाले को, तो ये F1 का मान ज्यादा हो जा रहा है और प्लस क्यू को पहले के स्थान पे लाने का प्रयास कर रहा, तो हम ले जा रहे हैं उधर, अभी ले आ रहा है इधर, हम ले जा रहे हैं इधर, ये ले जा रहा है इधर, तो मतलब क्या हो रहा है कि ये 2 पॉइंट हुआ, पहले क्यू यहां था, हम इसको ले जा रहे हैं इधर, तो F1 इसको ले आ रहा है यहां, हम इसको ले आ रहे हैं यहां, तो F1 इसको ले आ रहा है यहां, तो सरल आवर्त गति हुआ कि नहीं हुआ? सरल आवर्त गति हुआ कि नहीं हुआ? सरल आवर्त गति हुआ, SHM हुआ, यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन हुआ, सिंपल हार्मोनिक मोशन हुआ, जिसको हम कहते हैं सरल आवर्त गति, सरल आवर्त गति। तो एक चीज आप सीख गए कि अगर 2 गो प्लस क्यू है और दोनों के बीच में प्लस क्यू ही है, 2 गो प्लस क्यू है और दोनों के बीच में भी क्या है? प्लस क्यू है, तो यदि इसको एक्स अक्ष के एलोंग हम देखते हैं तो अस्थाई संतुलन होगा,
और अस्थाई संतुलन होगा और यहां पे SHM होगा, यानी हम पार्टिकल को डिस्प्लेस करेंगे तो कोई ना कोई फोर्स इसको वापस अपने स्थान पर लाने का प्रयास करेगा। तो पहला कंडीशन आप सीख गए कि अगर x के अलोंग ले जाएंगे तो SHM करेगा। अब हम ऐसा काम करते हैं, देखते हैं y के अलोंग ले जाते हैं तो क्या होता है। y के अलोंग तो आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। मुझे ऐसा लगता है बच्चों कि आप कहीं भी फिजिक्स पढ़े होंगे, अगर अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़े होंगे लाखों रुपए लगाकर, तभी ये कॉन्सेप्ट आपको बताया गया होगा, अदरवाइज रामलाल टाइप मास्टर के बस का चीज ये नहीं है। ठीक है, इसलिए जो बताया जा रहा है उसको ध्यान से समझने का प्रयास करो और सीखने का प्रयास करो। ठीक है, ये नहीं सोचना है कि फ्री में पढ़ाई मिल रही है तो इसका कोई महत्व नहीं है। जो पढ़ाया जा रहा है वो बहुत बड़े काम की चीज है। ठीक है, तो वीडियो को एक बार में ना समझ में आए, बातों को ध्यान से सुनने का प्रयास करो, जरूर आप समझ पाओगे। ठीक है, तो चलो स्क्रीनशॉट करो, फिर हम देखते हैं कि वाई एक्सिस के अलोंग ले जाते हैं तो क्या होता है। चलो अब देखो बच्चों, अब हम देखते हैं कि यदि प्लस क्यू को, यहां पे जो चार्ज है प्लस क्यू, इसको वाई एक्सिस के अलोंग ले जाते हैं, यानी परपेंडिकुलर ऊपर की ओर ले जाते हैं या नीचे की ओर ले जाते हैं, तब क्या होता है। एक तो हम लोग देख लिए हैं कि यदि हम प्लस क्यू को इधर ले जाएं या फिर इधर ले जाएं तो क्या होगा कि एक फोर्स ज्यादा हो जाएगा और एक फोर्स कम हो जाएगा, तो वस्तु को फिर से, चार्ज को फिर से दोबारा इनिशियल पोजीशन पे लाने का प्रयास करेगा और इसके चलते SHM होगा, सरल आवर्त गति होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा और संतुलन भी कैसा होगा, अस्थाई संतुलन, स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। अब हम बात करते हैं इस प्लस क्यू को थोड़ा सा ऊपर डिस्प्लेस करके ले जाते हैं। हम इस प्लस क्यू को कहां ले जाते हैं, यहां पे ले जाते हैं बच्चों, यहां पे ले जाते हैं। इस प्लस क्यू को थोड़ा सा हम यहां पे ले जाते हैं, x डिस्टेंस पे ऊपर ले गए, x डिस्टेंस पे ऊपर ले गए। तो जब आप इस प्लस क्यू को यहां से हटा के ऊपर भी स्थापित करते हो, ऊपर भी स्थापित करते हो, तो अब देखो क्या होने वाला है। अब इस प्लस क्यू के वजह से, इस प्लस क्यू के वजह से इस पे फोर्स लगने वाला है, इधर रिपल्सन फोर्स, ठीक है, इधर लगने वाला है। ठीक है, और इस प्लस क्यू के वजह से, इसके वजह से यहां पे, इसके वजह से भी क्या होने वाला है, फोर्स इस पे लगने वाला है इधर, कुछ इस तरीके से। सोचो आप, देखो जरा ध्यान से, देखो जरा ध्यान से कि अब इस प्लस क्यू को यहां से उठा के हम कहां ले गए, ऊपर ले गए, x दूरी पे, x डिस्टेंस पे। ठीक है, तो जब आप इसको यहां से ऊपर उठा के ले जाते हो तो इस प्लस क्यू के वजह से इधर फोर्स लगेगा, मान लेते हैं F लगा। ठीक है, और इस प्लस क्यू के वजह से इधर फोर्स लगेगा, इसको हम क्या मान लेते हैं, F मान लेते हैं। दोनों को क्या मान लेते हैं, F मान लेते हैं। क्यों, क्योंकि दोनों फोर्स बराबर होगा। देखो दोनों चार्ज बराबर है, ए वाला भी चार्ज दोनों के लिए सेम है और दोनों का डिस्टेंस जो है वो बराबर है। ठीक है, तो इसके वजह से दोनों के लिए फोर्स कितना लगेगा, बराबर। अभी दूरी हम निकालना चाहे तो आराम से निकाल सकते हैं। देखो ये x है और ये वाला कितना है, a है, तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, तो ये हाइपोटेनस हो गया, कर्ण, तो ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, फिर a वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, तो होगा क्या कि a वाला प्लस क्यू इस प्लस क्यू पे, इस प्लस क्यू पे उधर फोर्स लगाएगा, ऊपर की ओर, इधर ऐसे, और ए वाला प्लस क्यू इस पे फोर्स लगाएगा ऊपर की ओर, इधर, और ये दोनों का रिजल्टेंट किधर जाएगा, आपको पता है, जब दो समान फोर्स रहते हैं, एंगल सेम रहता है, तो ये दोनों का रिजल्टेंट इसके बीचे बीच ऊपर जाएगा। यानी हमने प्लस क्यू को ऊपर हटाया और फोर्स भी किधर लग गया, ऊपर लग गया। प्लस क्यू को ऊपर हटाया और फोर्स भी किधर लग गया, ऊपर ही लग गया। तो जब फोर्स भी ऊपर ही लग गया बच्चों, तो पार्टिकल वापस लौट के आएगा कि भाग जाएगा, बताओ। प्लस क्यू वापस लौट के आएगा कि भाग जाएगा, भाग जाएगा, भाग जाएगा। हमने प्लस क्यू को यहां से हटा के, यहां से उठा के ऊपर ले गया, यहां पे x दूरी पे यहां ले गए, तो अब देख रहे हैं कि यहां पे इसके वजह से इधर फोर्स लगेगा, अब इसके वजह से इधर रिपल्सन फोर्स लगेगा, तो इसका रिजल्टेंट फोर्स ऊपर आएगा, और रिजल्टेंट ऊपर आएगा तो पार्टिकल को यहां से भगा के ले जाएगा, भगा के ले जाएगा। तब हम कह सकते हैं, और भगा के ले जाएगा मतलब ये वापस अब नहीं आएगा,
वापस नहीं आएगा। तो हम कह सकते हैं कि इफ प्लस क्यू डिस्प्लेस टुवर्ड्स वाई एक्सिस, इसी को हम लोग कहते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट वाई एक्सिस, देन SHM इज नॉट पॉसिबल, देन SHM इज नॉट पॉसिबल। और इक्विलिब्रियम भी कैसा होगा? अनस्टेबल होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, क्योंकि ये वापस नहीं आ रहा है भाई, भाग जा रहा है, वापस नहीं आ रहा है, भाग जा रहा है। तो ये वाला इक्विलिब्रियम भी कैसा है? अनस्टेबल है, ठीक है। अगर हम ऊपर की ओर शिफ्ट करते हैं तब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, ठीक है, अनस्टेबल है। तो हम लिख सकते हैं यदि प्लस क्यू को वाई एक्सिस के एलोंग विस्थापित किया जाए, तो SHM नहीं होगा, तो SHM नहीं होगा। वाई एक्सिस के एलोंग ले जाओगे तो SHM का कोई संभावना नहीं है, ठीक है। तो अगर हम इस प्लस क्यू को x के एलोंग आगे पीछे करें तो SHM होगा, सरल आवर्त गति होगा, फोर्स वापस लाने का प्रयास करेगा और अस्थाई संतुलन होगा। लेकिन इसी प्लस क्यू को यदि हम ऊपर ले जाएं, ऊपर या नीचे भी ले जाएं, नीचे भी ले जाओगे तो इधर फोर्स लगेगा और रिजल्टेंट नीचे हो जाएगा, तो भी पार्टिकल भाग जाएगा। तो इस स्थिति में भी SHM नहीं होगा, ठीक है। तो चलो अब बात करते हैं, ये तो हो गया किसके लिए? प्लस क्यू जब बीच में था तब। स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम आपको सिखाएंगे कि जब यहां पे माइनस क्यू रख देंगे तब SHM का क्या कंडीशन होगा, तब स्टेबल होगा कि नहीं होगा। चलो इसको लिख लो पहले। स्क्रीनशॉट कर लिए, बहुत बढ़िया। अब चलो बात करते हैं, नेक्स्ट आते हैं पॉइंट पे। अब बात करते हैं कि अगर दोनों चार्ज के बीच में माइनस क्यू चार्ज रखेंगे तब क्या होगा। दोनों प्लस क्यू के बीच में यदि हम माइनस क्यू रखेंगे तब कब स्टेबल होगा, कब अनस्टेबल होगा। चलो चेक करते हैं। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, यहां पे माइनस क्यू ले लेते हैं। ए जो चार्ज है हमारे पास है माइनस क्यू है, ठीक है। अब बच्चों देखो, इस माइनस क्यू को हम क्या किए, डिस्प्लेस करके ऊपर ले गए, यहां पे ले गए, ठीक है। माइनस क्यू को x डिस्टेंस से ऊपर डिस्प्लेस किए और इसको हम ले गए यहां पे। पहले माइनस क्यू कहां पे था, सेंटर में था। अब इस माइनस क्यू को यहां से हटा के ऊपर में ले गए x दूरी पे। तो फिर से ये वाला a है, ये वाला a है, x है, तो ये वाला हाइपोटेनस a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट होगा। फिर से वही a वाला a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट होगा, ठीक है। अभी तो सोल्व नहीं कर, हम लोग तो सिर्फ चेक कर रहे हैं कि SHM होता क्या है, समझ रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद सोल्व करेंगे तो ये सब आएगा। तो चलो ध्यान से देखो, यदि आप इसको ऊपर ले जाते हो तो अब क्या होगा, जरा ध्यान से देखना। ए माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है, तो माइनस क्यू प्लस क्यू पे फोर्स लगाएगा नीचे की तरफ, माइनस क्यू प्लस क्यू पे फोर्स लगाएगा नीचे की तरफ। और ई प्लस क्यू है और ई माइनस क्यू है, तो ई प्लस क्यू इस माइनस क्यू पे फोर्स लगाएगा नीचे की तरफ। यानी दोनों जो है फोर्स किधर लगेगा, नीचे की तरफ। और जब दोनों फोर्स नीचे की तरफ लगेगा तो एक इधर और एक इधर, ये दोनों फोर्स का रिजल्टेंट होगा बच्चों, आप जान रहे हो, ये दोनों फोर्स का रिजल्टेंट होगा नीचे। कि दोनों फोर्स का रिजल्टेंट किधर होगा, नीचे होगा, ठीक है, इस तरफ होगा। तो हम पार्टिकल को ऊपर ले जाने का प्रयास करेंगे और रिजल्टेंट फोर्स इसको नीचे लाने का प्रयास करेगा। हम इसको ऊपर ले जाने का प्रयास करेंगे, हम ले जाएंगे ऐसे ऊपर, और जो रिजल्टेंट फोर्स है इसको फिर से लाएगा नीचे। हम ले जाएंगे ऊपर, रिजल्टेंट फोर्स ले आएगा नीचे, यानी फिर से क्या होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा, ठीक है। और ये जो इक्विलिब्रियम है स्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो इफ
माइनस क्यू बिटवीन टू प्लस क्यू, टू प्लस क्यू। तो दोनों प्लस क्यू के, बाकी तो आप समझ ही रहे हो कि डिस्टेंस बराबर है, तो दो प्लस क्यू के बीच में अगर माइनस क्यू है तब ध्यान रखना, तब y एक्सिस के एलोंग, y एक्सिस के एलोंग, x पे एलोंग रखा हुआ है, y एक्सिस के एलोंग अगर हम ले जाएंगे ऊपर या नीचे तो एसएचएम होगा। पहली बात एसएचएम होगा, ये याद रखना है। और इक्विलिब्रियम भी कैसा होगा? अस्टेबल होगा। इक्विलिब्रियम भी कैसा होगा? अस्टेबल होगा, ध्यान रहे। तो एसएचएम होगा और इक्विलिब्रियम कैसा होगा? अस्टेबल होगा। कब? जब दो प्लस के बीच में माइनस क्यू रखेंगे तो y एक्सिस के एलोंग एसएचएम होगा, y एक्सिस के एलोंग। और पहला वाला में क्या था कि जब दो प्लस के बीच में प्लस रख रहे थे तो y के एलोंग तो लेके भाग जा रहा था ऊपर, x के एलोंग में एसएचएम हो रहा था। बात समझ में आ रहा है? चलो अब इसका स्क्रीनशॉट करो, फिर हम लोग इसको x के एलोंग इधर उधर करके देखते हैं। अब क्या करने वाले हैं हम लोग? अब चेक करेंगे कि दो प्लस क्यू के बीच में, दो प्लस क्यू के बीच में यहां पे माइनस क्यू रखा हुआ है, दो प्लस क्यू के बीच में यहां पे माइनस क्यू रखा हुआ है, और इसको हम एक्स एक्सिस के एलोंग डिस्प्लेस करेंगे। किसके एलोंग? एक्स एक्सिस के एलोंग। तो मान लो इस माइनस क्यू को हम यहां पे कुछ ले आए, यहां पे ले आए, एक्स डिस्टेंस इधर हम कर दिए इस तरफ। तो ये पहले यहां पे था सेंटर पे, अभी माइनस क्यू यहां पे आ गया। तो चलो दूरी फाइन कर लेते हैं दोनों तरफ का। तो अब क्या हो गया? यहां से यहां तक का जो दूरी हो गया, यहां से यहां तक का दूरी, और उसके बाद यहां से यहां तक का दूरी, यहां से यहां तक को दूरी। तो आप देख रहे हो कि ए पूरा डिस्टेंस यहां से यहां तक ए था, अब इतना दूर एक्स है, तो अब ए वाला दूरी क्या हो गया? ए माइनस एक्स हो गया। अब फिर उसके बाद ए पूरा यहां से यहां तक का दूरी इतना ए था, इधर एक्स बढ़ गया तो ए प्लस एक्स हो गया। ठीक है, अब होने वाला क्या है जरा ध्यान से देखो। होने वाला ये है बच्चों कि ए प्लस क्यू इस माइनस क्यू को अपनी तरफ है अट्रैक्ट करने वाला, इधर अट्रैक्ट करेगा, और ए प्लस क्यू इस माइनस क्यू को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो हम मान लेते हैं कि ई प्लस क्यू इसको अपनी तरफ F1 से अट्रैक्ट कर रहा है, और a प्लस क्यू इस माइनस क्यू को अपनी तरफ F2 से अट्रैक्ट कर रहा है। तो आप समझ सकते हो कि फिर से ही F1 जो है F2 से छोटा हो जाएगा। F1 क्या हो जाएगा? F1 जो है वो छोटा हो जाएगा किससे? F2 से। क्यों छोटा हो जाएगा? क्योंकि F1 जो लग रहा है उसका डिस्टेंस ज्यादा है, a प्लस एक्स है, तो डिस्टेंस ज्यादा है तो F2 ज्यादा हो जाएगा, और F2 ज्यादा हो जाएगा, F2 ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा? इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इसको क्या करेगा? अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, F2 ज्यादा हो गया और F1 कम हो गया, तो माइनस क्यू पे इधर की ओर नेट फोर्स लगेगा। F नेट किधर लगने वाला है? F नेट जो है वो इस डायरेक्शन में लगने वाला है, F नेट इस डायरेक्शन में। तो हम हटा भी रहे थे इधर, इस माइनस क्यू को हटा के लाए भी किधर? हम इसको हटा के भी इधर लाए हैं। ठीक है, इधर लाए हैं, और नेट फोर्स भी किधर लग गया? इधर ही लग गया। तो पार्टिकल वापस लौटेगा कि उड़ जाएगा? वहां से भाग जाएगा। वहां से भाग गया तो अस्थाई संतुलन, भाग गया तो क्या हो गया? अस्थाई संतुलन, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और यहां पे एसएचएम नहीं करेगा, सरल आवर्त गति नहीं करेगा। तब हम क्या लिख सकते हैं कि इफ माइनस क्यू बिटवीन टू प्लस क्यू। तो माइनस क्यू है किसके? दो गो प्लस क्यू के बीच में माइनस क्यू है, तो एक्स एक्सिस के एलोंग, एक्स एक्सिस के एलोंग, दो प्लस क्यू के बीच में माइनस क्यू है, तो एक्स एक्सिस के एलोंग अगर आप विस्थापित करते हो तो नो एसएचएम पहली बात, और दूसरी बात कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। ठीक है, अस्थाई संतुलन, अस्थाई संतुलन, अस्थाई संतुलन होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि जब दो चार्ज पार्टिकल के बीच में हम लोग प्लस क्यू या माइनस क्यू रखते हैं तो
वहां पे एसएचएम होने का संभावना होता है, लेकिन कंडीशन अलग अलग है। ठीक है, कंडीशन अलग अलग है। कब? जब अस्थाई संतुलन होगा, जब भी अस्थाई संतुलन होगा, स्टेबल, तो दोनों केस में देख रहे हैं कि एसएचएम हो रहा है, और जब अस्थाई संतुलन है तो एसएचएम नहीं हो रहा है। एक बार इसको समराइज करेंगे, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो बच्चों चलो अभी तक हम लोग जो पढ़े उसको समराइज कर लेते हैं। ठीक है, अभी तक जो पढ़े उसको समराइज कर लेते हैं। देखो, हमने बताया कि जब दो चार्ज पार्टिकल है, सिमिलर चार्ज, चाहे वो प्लस रहे चाहे माइनस रहे। देखो भाई, दोनों प्लस भी रहेगा तो ये प्लस है तो दोनों रिपल्सन फोर्स लगाएगा, दोनों अगर माइनस रहेगा तो दोनों अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा, ऑपोजिट ही लगाएगा। तो ये दोनों सिमिलर होना चाहिए हमेशा, चाहे प्लस रहे चाहे माइनस रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमने यहां पे लिए दो प्लस चार्ज और बीच में रखा प्लस, बीच में क्या रखा? प्लस। तो आपको इसके लिए याद रखना है, इसके लिए कि एक्स एक्सिस के, देखो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो अगर आप एक्स एक्सिस के अलोंग प्लस क्यू को इधर उधर करते हो, एक्स एक्सिस के अलोंग एक्स एक्सिस के अलोंग प्लस क्यू स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, अस्थाई संतुलन। स्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब अस्थाई संतुलन में है। दूसरा बात, एसएचएम भी करेगा, एसएचएम करेगा यानी सरल आवर्त गति करेगा। याद रखना, ऐसा कब होगा? जब दो आइडेंटिकल चार्ज के बीच में उसी तरह का चार्ज रखा हुआ है तब, यानी प्लस प्लस के बीच में प्लस रखा हुआ है तब एक्स एक्सिस के अलोंग एसएचएम करेगा, लेकिन वाई एक्सिस के अलोंग इस पे रिपल्सन फोर्स लगेगा और भाग जाएगा। आप बैक करके देख सकते हो या नोट्स बनाए होंगे तो आगे पढ़ना और पीछे वाला से मैच कराना सब। ठीक है, और वाई एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस के एलोंग अगर हम इसको हटाते हैं, वाई एक्सिस के एलोंग, यानी हम इस क्यू को ऊपर लेके जाते हैं, तो ऊपर लेके जाते हैं तो प्लस क्यू अनस्टेबल में होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ये भाग जाएगा, वापस नहीं आएगा, इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और दूसरी बात, एसएचएम नहीं करेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं करेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद इस वाले केस में अगर हम देखते हैं, इस वाले केस में तो पहला बात अगर करें, देखो दो आइडेंटिकल चार्ज है, इसके बीच में ऑपोजिट चार्ज है, माइनस क्यू है मिड में, तब यहां पे आपको याद रखना है कि एक्स एक्सिस के अलोंग इसका जो होगा अनस्टेबल होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, अस्थाई संतुलन, अस्थाई संतुलन होगा। ठीक है, अस्थाई संतुलन एक्स के लॉन्ग कैसे होगा? पीछे मैंने डिस्कस किया सारा कुछ। एक्स एक्सिस के लॉन्ग अनस्टेबल होगा वही, और एसएचएम भी नो एसएचएम इन दिस केस, नो एसएचएम इन दिस केस। लेकिन सेकेंड वही बात करें तो वाई एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग हमने देखा कि जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो इसका फोर्स इधर लगेगा प्लस क्यू का, ये प्लस क्यू का इधर लगेगा, रिजल्टेंट नीचे लगेगा, तो इसको वापस लाने का प्रयास करेगा, तो वाई एक्सिस के अलोंग क्या होगा? अस्टेबल होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। ठीक है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। और एसएचएम भी होगा, स्टेबल होगा तो एसएचएम होगा। तो इतना बात आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये बात हो गया कि कब एसएचएम होगा, कब एसएचएम नहीं होगा, कब स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, कब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। ठीक है, चलिए